नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े सती के बारे में। 12 राशियों पर शनि की साढ़े सती के क्या प्रभाव पड़ेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। और बहुत लोगों को अगर नहीं पता है तो वो हमसे अंत में व्हाट्सएप पर संपर्क करके बहुत उत्तम विवरण जान सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन तो मेरा बनता है। मेष राशि, जिसको हम बोलते हैं एरीज के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12वें भाव में मीन राशि आ रही है और मीन राशि में शनि भगवान का पदार्पण हो रहा है। 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं बोलते, अपमान का, विदेश यात्राओं का, कोई विदेश का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, विदेश जाने का वीज़ा लगा हुआ है, रुकावट आ गई, परमानेंट रेजिडेंट के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ रुकावट आ गई, ये सारा शनि का प्रभाव होता है। बहुत सारे लोगों को अपनी डिटेल नहीं पता तो हम उनके लिए बताते हैं। सी नाम यानी चंचल, चंद्रलेखा, या एल नाम ललिता वगैरह, ए नाम आकांक्षा वगैरह है। तो सी, एल और ए 3 नाम ऐसे होंगे जो कि मेष राशि से संबंधित होते हैं। इनके बारे में बता रहा हूँ। अब ये पहुँच गए तो 12वें भाव में। अब 12वें भाव में शनि की दृष्टियाँ देखते हैं हम। तीसरी दृष्टि पड़ती है द्वितीय भाव पर। विवाहित लोग हैं तो परिवार में वृद्धि की दिक्कत हो रही होगी, कुटुंब से कोई परेशानी हो रही होगी और संतान प्राप्ति में कोई रुकावट आ सकती है। इनकी तीसरी दृष्टि सेकंड भाव, जो कि बड़ा उत्तम भाव होता है। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, जिसको शत्रु का, रोग का और लोन का, ऋण का बोलते हैं। कंपटीशन का भाव भी होता है। तो इस दृष्टि के कारण कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी 10वीं दृष्टि होती है जो भाग्य पे पड़ रही है, तो बनते कामों में रुकावट आ रही है। यानी आपका विदेश जाने का टूर बन गया, वापसी हो रही है, कोई नुकसान होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 12वें भाव का जो भाव है ये हॉस्पिटल का भाव होता है। अपने आप को बहुत संभाल के रखिएगा, कोई गलत चीज़ ना खाइए, कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है, शारीरिक थकान हो सकती है, मानसिक दबाव हो सकता है, पैरों में चोट लग सकती है। इसलिए सावधानी रखिए गाड़ी चलाते हुए विशेष रूप से। अब पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको द्वितीय दृष्टि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। क्रोध पर, शब्दों पर, वाणी पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सेकंड भाव वाणी का भाव भी होता है। किसी प्रियजन से बिछड़ने का भी कोई संभावना हो सकती है, यानी कोई डाइवर्स की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए अपनी इन चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल करके रखिएगा। आर्थिक रूप से अगर आप जानने की कोशिश करें तो 12वां भाव खर्चा का भाव होता है, लोन का भाव होता है। छठा भाव जहां इसकी दृष्टि है और ये बैठे हैं खर्चे के भाव में, तो संपत्ति के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। धोखा हो सकता है, सबसे बड़ी धोखाधड़ी का ये भाव बन जाता है। कोई पुलिस केस बन सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि आपको कोई ना कोई मूर्ख बना सकता है। इसलिए बहुत ही अनुकूल तरीके से आपने डिसीजन लेना है, 2-3 लोगों से पूछ के। नौकरी और कैरियर की बात करते हैं तो नौकरी और कैरियर भी थोड़ा सा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। छठा भाव का जो इम्पैक्ट है, भाग्य का जो इम्पैक्ट है, गलत जगह पोस्टिंग हो सकती है। नौकरी के मामलों में बहुत ज़्यादा विचार करके काम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपसे गलत अनुचित काम करवा ले। इसलिए बहुत समझदारी से करना है। व्यापार के लिए ये जो है काफ़ी परेशानी वाला है स्थिति है, क्योंकि व्यापार में आपको धोखा मिल सकता है। 12वें भाव में और मीन लगन में, मीन राशि में जब चंद्रमा शनि की ये उपस्थिति होती है तो व्यापार में पैसे फंस जाते हैं, धोखा होता है, कोई ना कोई जोखिम भरा काम ले लेते हैं और एक्शन ले लेते हैं, उसमें नुकसान होता है। विद्यार्थी और प्रतियोगिता वाले लोग, छठा भाव कंपटीशन का भाव है, इनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थियों को अध्ययन में मोह भ्रम हो सकता है, मन का भटकाव हो सकता है। इसलिए मन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना है। अब इस शनि के साढ़े सती के प्रभाव को कम करने के लिए मेष लगन वालों के लिए क्या करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष एक रख लो या एक माला धारण कर लो। एक मंत्र होता है ओम संग श्री शनिश्चराय नमः, इसका जाप करें। लगातार 5 शनिवार आप शनि मंदिर जाइए, एक स्टील की कटोरी खरीदिए, बोतल से तेल मत चढ़ाइए, शनि भगवान का अभिषेक कीजिए, मंत्र का जाप करिए ओम शं श्री शनिश्चराय नमः। या एक और मंत्र होता है, अगर आपका शनि बहुत ही नीच का है,
ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनि नमः ये करिए। लोहे के पात्र में 250 ग्राम के करीब तिल का तेल या सरसों का तेल, दोनों में से जो भी उत्तम लगे, 250 ग्राम बोल रहा हूँ, शनिवार को अपनी ऐसे फेस देखिएगा, मंत्र का जाप कीजिएगा, 8 बार जाप कीजिएगा। और विशेषता कोई और समस्या का निवारण करना चाहते हैं तो हमें आप मिल सकते हैं एस्ट्रोटॉक पर। वहाँ पर मेरी आईडी है ओम वीरेंद्र, और यहाँ पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।